हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड कंपनीज के ऊपर, जहां पे 3 कंपनीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। उनके रिजल्ट्स कैसे हैं रीसेंट के, वो देखना है। सेटअप क्या है, क्या किसी मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के पास है या उसको काट रही है, क्या ट्रेंड क्या है फिलहाल की डेट में, यानी बुलिश बेरिश क्या ट्रेंड है, और बेयर्स की ग्रिप या बुल्स की ग्रिप कब स्ट्रांग होगी या कब वीक हो जाएगी, वो सब हमें समझना है, इस वीडियो में एनालिसिस करना है। ऑटो सेक्टर में फिलहाल कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिए ये भी कोई एवर लास्टिंग मोमेंटम नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे स्टॉक्स को किसी ने बांध रखा हो कि आप 15% से 25% की रेंज में जाकर नीचे घूम जाएंगे या साइडवेज हो जाएंगे। एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और ये काफी समय से हो रहा है, पिछले 4-6 महीने से ज्यादा हो रहा है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन ध्यान रखिएगा एक ऑफिशियल डिस्क्लोजर एज पर यूट्यूब पॉलिसी and as per SEBI rules also, investment in securities markets are always subject to market risk and there is no guarantee of profit. In the worst case you may lose your entire capital. इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आपकी पूरी कैपिटल भी यहाँ जा सकती है। तो मेरी तरफ से जो भी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप रिकमेंडेशन मानेंगे आपको नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, नॉलेजफुल कंटेंट है और इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है। बीइंग अ SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और बात करते हैं फर्स्ट कंपनी के ऊपर। फर्स्ट कंपनी इस लिस्ट में जो है, द कंपनी नेम इज NRB बेयरिंग्स लिमिटेड, जो कि ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड स्टॉक है। NRB बेयरिंग, इसमें एक बड़ी तेजी बनी थी जब एक कंसोलिडेशन जोन से निकला था, उसके बाद वापस इस जोन का रीटेस्ट हुआ, अब वापस एक कंसोलिडेशन जोन बना रहा है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स को देख लीजिए, रिसेंट में इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं वो समझना जरूरी है। 300 रुपए के आसपास अभी इसका प्राइस जो है वो नजर आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो 3000 करोड़ से कम की मार्केट कैप है। डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, ये एक अच्छी चीज है। प्रमोटर होल्डिंग काफी ठीक ठाक है, 51%। पी रेशियो 29 का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपको प्रीमियम वैल्यूएशन मिले हुए हैं मार्केट की तरफ से। अब यहाँ पे पीबी रेशियो देखें तो 3 टाइम्स है, जो कि ज्यादा नहीं कह सकते। बीइंग अ ऑटो एंसिलरी कंपनी हम इसको ज्यादा तो नहीं कह सकते। यहाँ आते हैं, एक बार रिजल्ट्स को देखते हैं बिना समय गंवाए। सितंबर में रिजल्ट्स आए हैं 340 करोड़ की रेवेन्यू के साथ में, जो कि पिछले साल से 312 करोड़ थे, उससे 10% लगभग ज्यादा है। मार्जिन 17% से आपके 16 जरूर हुए हैं, लेकिन स्टिल आपका नेट प्रॉफिट देखते हैं क्या आता है। रीजन यहाँ पे आपका 36 करोड़ का प्रॉफिट कितना हो गया, 41 करोड़ का। उसका रीजन क्या है, आपके मार्जिन यहाँ इंप्रूव हुए हैं, तो आपका 68 करोड़ का क्या आ रहा है, और ईबिट आ रहा है। तो ये अगर 62 करोड़ से वहां बढ़ गया, 6 करोड़ वहां बढ़ गया, तो आपके नेट प्रॉफिट में भी जंप देखने को मिली। यही अगर आपके मार्जिन अच्छे होते तो यहाँ 3 करोड़ का प्रॉफिट और बढ़ता। यानी अगर आप 17% ही मार्जिन रखते तो आपका 3 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ जाता। तो यहाँ पे आपका 71 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता था और अच्छा होता। लेकिन स्टिल हम ये कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है, हम ये भी कह सकते हैं यस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ नजर आ रही है। ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डिंग क्या बोलती है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, एनुअल डाटा क्या बोलते हैं। सो इफ आई गो टू द एनुअल डाटा, कंपनी कर क्या रही है। कंपनी देखिए सबसे बेस्ट एवर जो है रिजल्ट्स दे रही है, अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ में देखूं रिवेन्यू के टर्म्स में, और अगर प्रॉफिट के टर्म्स में देखूं तो अगर आप देखेंगे तो एक बार आपको 242 करोड़ का प्रॉफिट जरूर दिखता है, बट वो एक एक्सेप्शनल केस है। उसका जो रीजन है वो आपको यहां दिखेगा EBITDA के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो 194 करोड़ का था, और जो कि यहाँ पे प्रॉफिट को ज्यादा इसलिए हो रहा है बिकॉज अदर इनकम और एक्सेप्शनल आइटम जो है एडजस्ट हुए हैं। लेकिन अगर ऑपरेशनल रेवेन्यू पे देखा जाए तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब नेट प्रॉफिट के टर्म्स में ये कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दे रही है ट्रेलिंग 12 मंथ में। लेकिन अगर मैं यहीं पे ये देख लूं ऑपरेशनल या EBITDA के ऊपर, तो वहां पे अभी ये जो है अपना थोड़ा सा जो डाउन ट्रेंड है वो फेस कर रही है। तो ये स्टॉक नीचे क्यों है अब आपको समझ आ गया होगा, ऑल टाइम हाई से, और थोड़ा बहुत ऊपर क्यों आया वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये कंप्लीट एनालिसिस आपको समझ आनी चाहिए। इसी को हम शेयर होल्डिंग पे चलते हैं, देखते हैं कुछ बड़े चेंजेस हुए हैं क्या। तो प्रमोटर्स ने क्या किया है, अगर देख रहे हो तो मुझे कोई बड़े चेंजेस नजर नहीं आ रहे। हम इसको डायरेक्ट डाटा के ऊपर लेते हैं सो दैट हमें चीजें क्लियर मिले। तो अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो तो पीछे वो बड़ी थी, अभी फिलहाल कोई चेंजेस नहीं हुए हैं रिसेंट क्वार्टर में। FIIs ने होल्डिंग यहाँ पे जरूर बढ़ाई है, DIIs ने उतनी ही कम कर दी है, तो कोई फर्क नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग एज इट इज है, कोई खास फर्क नहीं है। अदर्स में भी उतनी है। पब्लिक का पॉपुलर स्टॉक नहीं है, 70,000 ही सब यहाँ पे शेयर होल्डर्स है। तो यानी कि अगर इसमें कोई सेटअप बनता है तो उसके अंदर चांसेस ज्यादा रहेंगे कि उसको बुल्स जो है वो सीरियसली वॉच लिस्ट में डालेंगे। इसको हम यहाँ पे चलते हैं लेकर, यहाँ पे देखिए अगर हम बात कर ले इसकी, तो दिस इज द मंथली चार्ट। अब मैं इसको वॉच लिस्ट कैसे बनानी है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वो सारी चीजें आप देख लेना। सो दिस इज मंथली चार्ट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस जोन को काटने की तैयारी है, जो कि अक्टूबर में बना था। लास्ट टाइम इस भाव के ऊपर ट्रेड आप सितंबर 2024 में हुए थे। तो लगभग आप यहाँ पे इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हो, करेक्शन कर रहे हो। अब अगर आप नोट कर लेंगे तो पिछले 4-6 महीने का 1 2 3, यहाँ पे मैं लगा देता हूं, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, 7 महीने हो गए हैं, और इन 7 महीनों में आपने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट दी है।
अब अगर यही रेजिस्टेंस जोन कटने की तैयारी है क्योंकि आपके रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो आपको सीरियसली इसको वॉच लिस्ट में डालना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि फिर ये ऊपर के जो रेजिस्टेंस है उनके लिए सीरियसली तैयारी हो सकती है। शायद मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आपको भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसे जाके ऐसे आता है, तो क्या आप उसके लिए तैयार है कि नहीं वो आप खुद देखिएगा। हम फिलहाल बात कर रहे हैं इस सेटअप की कि यहां से निकलता है तो क्या हो सकता है। आइए एक बार इसको समझते हैं हम वीकली चार्ट पे। यहां देखिए वीकली चार्ट भी हमें चीजें, अब इतने हफ्तों का कंसोलिडेशन है और ये तैयारी भी करता हुआ नजर आ रहा है इतने हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद इस रेजिस्टेंस जोन को काटने की। कटने के बाद क्या बुल्स इसे रिव्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, आप मुझे बताइए। मुझे तो लगता है शायद बुल्स इसे रिव्यू करेंगे और फिर ऊपर के रेजिस्टेंस पे वो अपनी लाइंस लगाएंगे और नीचे में यहां पर देखिए एक सपोर्ट लाइन हो जाएगी ये वाली, क्योंकि देखो यही जो सपोर्ट लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट जोन एक्ट कर रही है काफी समय से। अगर आप ध्यान से देखें, यही देखिए इस जोन पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। कब? इस ब्रेकआउट के बाद। क्या आज भी है? देखो आज सपोर्ट है, लेकिन आज कोई प्रॉपर वो वाला सपोर्ट नहीं है जिसपे कि बुल्स इसको सीरियसली देखेंगे। जो फ्रेश बुल्स इसके ऊपर आते हैं वो इस सपोर्ट का जरूर ध्यान रख रहे होंगे, उसका हमें नोट करना है और वॉच लिस्ट में लगाना है। कैसे लगाना है वो समझा दूंगा मैं। इतना क्लियर हुआ? डेली चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि 3 कंपनीज का डिस्कशन होगा तो लंबा वीडियो नहीं करना है मुझे, छोटे में समझाना है। ये अगर डेली पे भी देख लेंगे अब तो आपको साफ साफ नजर आएगा सारा। लास्ट जो इस पे ट्रेड हुआ था वो हुआ था सितंबर, एग्जैक्ट डेट देख लो, 25 सितंबर 2024 को इस प्राइस के ऊपर ट्रेड हुआ था, जो है रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद देखो आज अटेम्प्ट हुआ है यहां पर जाने का, लेकिन आज मार्केट ने क्या कहा कि भाई इतना बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, थोड़ी बहुत रेस्पेक्ट करो, तो मार्केट इसको रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट दिलवा रहा है। तो अब अगर जाएगा तो समझो ऐसे ट्रेंड कंटिन्यूएशन बना कि नहीं बना, आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपका क्या विचार है। बाकी देखिए सबके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, आपके अलग। दैट्स वाई मार्केट में बुल और बेयर दोनों बनते हैं। लेकिन ये आपको नोट करना चाहिए डेली चार्ट पे ये 7 महीने का लगभग का कंसोलिडेशन हो गया है, सॉरी 4 से 5 महीने का तो डेली चार्ट पे दिख रहा है, और वैसे 6 से 7 महीने यहाँ पे हो चुके हैं इस जोन को टच करते हुए। तो ये ध्यान रखना होगा। अगर मैं देखूँ तो यहाँ जून के अंदर आ गया था, जून लास्ट में, जून लास्ट से लेके अब दिसंबर आ चुका है। आप खुद सोचिए कि क्या करना चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए। मेरे हिसाब से इसको वॉच लिस्ट में जरूर डालना चाहिए। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक बार मंथली चार्ट पे और चल लीजिए, एक चीज और दिखा देता हूं। ये देखिए कंपनीज करती क्या है, कंपनीज बहुत बार इस तरीके से निकलने के बाद अपने प्रीवियस जो पिछले हाई थे उनको टच करने आती है। जैसे यहां भी आई तो इसका हिस्टोरिकल डाटा ये हमें बता रहा है कि ये टच करने आती है। अब ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस जोन जब कटेगा तो एक बार रिव्यू बनता है। अब इसको वॉच लिस्ट में कैसे लेना है वो सिखा रहा हूं, वो समझ लो। तो यहां देखो मैंने अपना ज़ेरोधा अकाउंट जो है वो ओपन करा है, आप किसी भी ब्रोकर का कर सकते हो। यहां पे आप अपनी वॉच लिस्ट में डालोगे एनआरबी बेरिंग, जैसे मेरे ऑलरेडी ऐड है, इस पे जाना, क्लिक करना यहाँ पे 3 डॉट पे, ये ज़ेरोधा में फीचर है वैसे, क्रिएट अलर्ट के ऊपर जाना, यहाँ पे गए। अब जैसे मुझे 320 के आसपास का मानो लेवल नजर आ रहा है, लेकिन मैं 315 पे एक्टिवेट होना चाहता हूं ताकि मुझे 5 रुपए पहले पता चल जाए कि क्या करना है। तो मैंने 315 पे काम किया, यहां पे लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। जैसे ही प्राइस इसको काटेगा मुझे पता चल जाएगा कटने वाला है, सो मुझे वॉच लिस्ट में लेके रिव्यू कर लेना चाहिए। मैं भी बुल्स की तरह रिव्यू कर सकता हूं। क्लियर? यहां पे क्रिएट कर दिया तो ये मेरा जो है वो अलर्ट जो है वो यहां पे क्रिएट हो जाएगा। जैसा कि आपको दिख रहा है ये मेरा अलर्ट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब ऐसे ही आप इसकी अगर न्यूज और इंफॉर्मेशन चाहते हो तो उसके लिए आपको यहां आना है। ये है मार्केट वॉच, अपसर्ज की तरफ से है एक, ये पैड है, हालांकि अगर आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं लेना तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही अगर आपको स्टॉक एज का भी कोड वगैरह कुछ भी चाहिए तो वो भी सारा मैंने लिंक जो है वो लगा रखा है डिस्क्रिप्शन में। ट्रेडिंग व्यू, चार्टिंग और स्क्रीनर से मेरी बात चल रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कूपन कोड आपके लिए ला सकूँ। बाकी देखो मिलेंगे तो मिल जाएंगे, वरना कोई गारंटी नहीं है। देखो मेरी तरफ से मैं कोशिश कर सकता हूं। तो यहां जैसे मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया एनआरबी बेरिंग, 150 स्टॉक तक मैं ऐड कर सकता हूं जल्दी। इनके साथ मैंने एक फीचर और भी तैयार करने को इनको बोला है कि क्यों ना कुछ ऐसा हो कि मैं जैसे ही वॉच लिस्ट में कुछ चेंज करूं वो आपको भी अपडेट हो जाए। कुछ ऐसा अगर ये लाने की प्लान करें तो बहुत अच्छा होगा। मैंने इनको सजेशन दिया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। एनआरबी बेरिंग मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन या न्यूज होगी तो मेरे सीधा सीधा जो है वो व्हाट्सएप पे आ जाएगी। ठीक है, इसका प्लान जो है यहाँ पे है, और इसमें अगर आप चाहो तो मेरा जो कोड है वो शुभ50 यूज कर सकते हो और फिर आपको 50% तक डिस्काउंट मिल जाता है। आइए चलते हैं हमारे काम की बात के ऊपर। ये क्लियर हुआ, अब आगे चलो। अब सेकंड कंपनी जो है उस पर बात करते हैं। सेकंड कंपनी लिस्ट में जो है दैट इज संवर्धना। यहाँ पे देखो दिस इज संवर्धना मदरसन, इसको एक बार समझना। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। सो दिस इज ऑल्सो मंथली चार्ट। अगर आप देखोगे इस कंपनी का एक और पार्ट बना था मदरसन सुमी, पहले इसका नाम मदरसन सुमी था, फिर संवर्धना मदरसन हो गया है और एक और कंपनी एम सुमी वायरिंग नाम से अलग हो गई है, तो वो अलग कंपनी बन चुकी है, ये अलग है। अगर आप देखो तो ये भी ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है और आपको सिमिलर टाइप ऑफ चार्ट दिखेगा जैसा कि एनआरबी बेरिंग का था। यहाँ पे वीकली चार्ट पे आते हैं, इसको देखो ये ब्रेकआउट करके निकलने की तैयारी कर रहा है। अब इसके फंडामेंटल्स एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोलते हैं। सो यहाँ मैंने संवर्धना मदरसन लगाया,
तो 117 के आसपास का प्राइस चल रहा है लगभग। कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, 1,24,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डेट कंपनी के ऊपर कुछ खास है नहीं। प्रमोट होल्डिंग ठीक ठाक है। पी रेशियो भी अच्छा, प्रीमियम एंजॉय करती है कंपनी। पीबी रेशियो 3 के आसपास का, जो कि ऑटो एंसिलरी में होता है। अगर हम फाइनेंशियल्स पे चलें तो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ आपको दिखेगा कि लास्ट ईयर सितंबर में 28,000 करोड़ की रेवेन्यू थी और यहाँ पे 950 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस साल अगर आए तो 30,000 करोड़ की रेवेन्यू है, लेकिन 850 करोड़ का प्रॉफिट है, जिसके दो रीजन है। पहला है कि यहाँ पे लगभग 400 करोड़ की अदर इनकम इसमें इंक्लूड है, ओके। दूसरा है कि यहां पर इसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो ज्यादा है और इसकी टैक्स लायबिलिटी कम थी, ठीक है। वैसे अगर ऑपरेशनल फ्रंट पे देखा जाए तो यहां पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर देखूं तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नजर आ रही होगी। तो ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है, तब आपको पता चलती है चीजें कैसी है, और उसके लिए आपको तरह तरह की जगह पे जाना पड़ता है और चीजों को खोज खोज के निकाल के लाना पड़ेगा। इतना क्लियर है तो एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं बिना समय गंवाए। यहां देखते हैं क्या निकल के आता है। प्रमोटर्स का अगर डाटा देखें तो देखो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, उन्होंने कुछ होल्डिंग जो है वो अपनी थोड़ी सी माइनस करी है। अब यहां पे आओ, FIIs इन्होंने भी बेचा है, DIIs ने प्लस किया है, तो ये चीज नोट करने वाली है। पब्लिक के पास क्या है, पब्लिक के पास कुछ खास नहीं है। अगर देखा जाए तो जनरल पब्लिक के पास में 7% की होल्डिंग है और अदर्स में 10-11% की होल्डिंग है। पब्लिक का खूब इंटरेस्ट है इस कंपनी में, 13 लाख से ऊपर शेयर होल्डर यहां पे निकल के आते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। 13 लाख से ऊपर शेयर होल्डर यहां पे है, यानी पब्लिक का अच्छा खासा इंटरेस्ट इस कंपनी में है। सो इसमें मैनिपुलेशन के चांस भी बढ़ जाते हैं। देखो क्यों, अब लोग कहेंगे मैनिपुलेशन के चांस क्यों बढ़ जाते हैं, सिंपल सी बात है, जिस कंपनी में पब्लिक का इंटरेस्ट ज्यादा होगा वहां मैनिपुलेशन के चांस बढ़ जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है। सो दिस इज द वीकली चार्ट। यहां पे ध्यान से देख लो, ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन जो था, ये कितने टाइम बाद कटा था, ये वाला लास्ट आया था नवंबर 2024 में, और अब कब आ रहा है, नवंबर दिसंबर 2025 में इसको काटा जा रहा है। सो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है। अगर बात करूं इमीडिएट सपोर्ट की तो दिस इज द इमीडिएट सपोर्ट जो इस ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। इस ट्रेंड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ध्यान रखना होगा। अब ये जो है एक स्लो मूविंग टाइप स्टॉक है, ये कोई फास्ट मूविंग स्टॉक नहीं है। अगर आप इसकी जर्नी देखेंगे तो दिस इज जस्ट अ स्लो मूविंग, तो ये स्लो मूविंग है, प्लस शायद F&O में भी ट्रेड होता है। तो यहां पर जो बुल्स होते हैं जिनको कि कैश मार्केट में काम करने में ज्यादा मजा आता है या कैश स्विंग करते हैं, तो कैश में जो सेगमेंट, कैश में जो स्टॉक्स डील होते हैं खाली कैश में, उनमें मोमेंटम अच्छा रहता है, मोमेंटम बढ़िया रह सकता है। लेकिन जब वो F&O में आते हैं तो उनका मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा मैनिपुलेशन का शिकार भी हो जाता है। तो यहां पर पेशेंस लगता है, ऐसा मतलब नहीं कि बुल्स यहां काम नहीं करते, यहाँ पे पेशेंस ज्यादा लगता है और जो मूवमेंट होता है वो कम होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी हम 115, 120 के 117 के आसपास है, और अगर ऊपर का अगर ऑल टाइम हाई देखे तो वो 140-45 का है। उसमें भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कितना समय हो गया, समझे ना। तो ये F&O रिलेटेड कंपनी है और ये थोड़ी सी स्लो मूविंग है, इसका ध्यान रखना होगा। ऑल्दो चार्ट अच्छा है, बुलिश नजर आता है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ वीकली चार्ट के बाद में एक बार डेली चार्ट और देखो, ये एक टाइप से मुझे राउंडिंग बॉटम, या फिर आप कह सकते हो कि एक कप एंड हैंडल कहेगा कोई इनवर्स हेड एंड शोल्डर कह सकता है, कोई कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, जो नाम है वो दे दो, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दे दो। लो मैं दिखाऊं क्या ट्रेंड लाइन कैसे मारते हैं। ये देखो ऐसे मार दी, ये देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, ये देखो ऐसे ट्रेंड लाइन मार दी। कहीं से भी कुछ भी मार दो और ट्रेंड लाइन का नाम दे दो और खुद को भले इंटेलेक्चुअल दिखा दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। सिंपल प्राइस एक्शन के ऊपर काम होता है। लोग ज़्यादातर अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा है कुछ नहीं, सिंपल चीज़ें हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अब देखो, ये जो एक काम और कर सकते हो, ये भी एक सपोर्ट हो सकता है, इसका आप ध्यान रख सकते हो, ये वाला भी एक सपोर्ट हो सकता है, लेकिन ये सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो एकदम ब्रेकआउट लेवल के पास वाला है, ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहां काफी समय उसने बिताया है। सो इसको मैं कह सकता हूं, आप कह लो एक छोटा सपोर्ट, और ये एक बड़ा पूरा ट्रेंड का सपोर्ट होगा जो हमें नोट करना है। मेरे हिसाब से इसके नीचे भी आना शायद बुल्स को खटक सकता है, बुल्स को अच्छा नहीं लगेगा अगर वो इसके नीचे आता है, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। इसके नीचे आना तो प्रॉपर नेगेटिव होगा ही होगा, बट इसके नीचे भी आना है ना, बुल्स को शायद खटक सकता है। तो डेली चार्ट पे नई चीज हमें पता चल गई। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस जोन की बात की जाए तो दिस कुड बी द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 रेजिस्टेंस जोन है, जो कि सिर्फ अगर आप ध्यान से देखो तो 30 रुपए की रेंज में 115 से 145 में 5 रेजिस्टेंस आ रहे हैं। उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया था, स्लो मूविंग है, प्लस यहां पे F&O में ट्रेडिंग होती है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। अब सेकंड कंपनी हो चुकी है, तो थर्ड के ऊपर चलते हैं, जो कि सिर्फ कैश में है, तो उसके ऊपर बात करें। कंपनी नेम इज संधार। यहां पे हम चलते हैं संधार टेक। इसका सबसे पहले फंडामेंटल दिखाऊंगा आपको, सो दैट हमें फंडामेंटल के लिए बार बार नहीं आना पड़े, और फंडामेंटल देख लेते हैं कंपनी का। यहां पर फंडामेंटल, बाय फंडामेंटल आई मीन एक बार रिजल्ट्स देख लो। 560 के आसपास जो है वो कंपनी अभी ट्रेड कर रही है, ये हमें ध्यान हो गया। मार्केट कैप लगभग
3,000 करोड़ के आसपास की है, जितनी की एनआरवी बीयरिंग की थी उतनी है, कुछ खास नहीं है। और यहाँ पे अगर देखें तो प्रमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है 70% की, तो सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग यहाँ है। पी रेशियो भी ठीक ठाक है, आरओई मतलब वैल्यूएशन वाइज भी मुझे तीनों में सबसे बढ़िया लग रही है अभी तक। पीबी रेशियो भी वैल्यूएशन वाइज सबसे बढ़िया दिखा रहा है। अब यहां पर चलते हैं, ये कंपनी करती है सिस्टम सिक्योरिटी वगैरह को मैनेज करती है, ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड बिजनेस वो वाला है इसका। यहां पे आते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर, ये देखिए जरा यहाँ क्या बोलता है फाइनेंशियल। लास्ट ईयर सितंबर में 991 करोड़ का रिवेन्यू था, जो इस साल 1300 करोड़ से ऊपर, तो ग्रोथ भी तीनों में सबसे अच्छी इसकी है। 10% मार्जिन से आपके मार्जिन जरूर 9% हो गए, वो गड़बड़ है। यहाँ पे आओ, 40 करोड़ के प्रॉफिट से आप सीधा 73 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपका अच्छा है और ईयर ऑन ईयर भी आपका अच्छा है। सो दिस इज लाइक ग्रोइंग बीस्ट, आप ऐसा कह सकते हो। गजब का दिख रहा है भाई डाटा, अभी तक तीनों में सबसे बेस्ट जो है वो इसका ही नजर आता है। अब यहाँ पे एक बार एनुअल डाटा को कंप्लीट करता हूं मैं, ये एनुअल डाटा, तो कंपनी इज पोस्टिंग बेस्ट एवर ट्रेलिंग 12 मंथ रिवेन्यू, ये हमें पता रखना होगा। नेट प्रॉफिट पे चलते हैं, ज्यादा नहीं लगाएंगे दिमाग। सो बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट भी कंपनी पोस्ट कर रही है, यानी कि देखा जाना चाहिए भाई, सिंपल बात ये है। शेयर होल्डिंग पे चलते हैं, यहाँ आइए, व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग डाटा। तो शेयर होल्डिंग डाटा हमें बता रहे हैं प्रमोटर्स तो कांस्टेंट है, प्रमोटर्स ने कोई खास चेंज नहीं करे हैं। एफआईआईज ने थोड़ा सा बेचा है, डीआईआईज ने थोड़ा सा लिया है, पब्लिक को कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। पब्लिक पॉपुलर स्टॉक भी नहीं है, 40,000 से कम शेयर होल्डर यहां पर है। सो वी नीड टू चेक दिस वन। मेरे हिसाब से अभी तक तीनों में अगर कोई मुझे पूछे कि सबसे ज्यादा सीरियसली किसको देखना है, तो दिस वन इज फॉर सीरियस बुल्स, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आते हैं जरा और चेक करते हैं कि क्या निकल के आता है। सो यहाँ पर संधार टेक्नोलॉजी, सबसे पहले मंथली चार्ट कन्वर्ट करेंगे, यहाँ देखते हैं क्या है। सो अगर आप चेक करो, आईपीओ आया, गिरा, एक बेस बंडलिंग हुआ, ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक में एक तेजी आई, तेजी के बाद वापस मंदी आई और एक करेक्शन कितना रहा, 700 वाला स्टॉक 320 के आसपास आ गया, मतलब मोर देन 50-60% तक करेक्शन हो गया, मोर देन 50% करेक्शन हमें देखने को मिला, ये भी हमें नोट करना होगा। लगभग 50% करेक्ट होने के बाद आप वापस ऊपर आए, वहां से आपको फिर से एक जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिला और बेयर्स का अटैक हुआ। उस बेयर्स के अटैक को, कौन सा बेयर्स का अटैक, यहां से आप ऊपर गए नीचे, यहाँ ये जो बेयर्स का अटैक था काफी बड़ा था, उस बेयर्स के अटैक को वापस बुल्स जो है वो नलीफाई कर रहे हैं कि अब हम और ऊपर जाने की तैयारी कर सकते हैं। क्या मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है? बिल्कुल नहीं। भारी नुकसान हो सकता है, कल कोई स्टॉक जीरो हो गया, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट है, क्योंकि बाय सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वो सब इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी फिक्स फॉर्मूला नहीं है जो सब पे अप्लाई होगा। अगर वैसा कोई फॉर्मूला होता तो हर स्टॉक पे वो अप्लाई हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है। डिपेंड करता है कि हमने क्या सीख रखा और हमारा विजन क्या है। अब अगर हम ऊपर में देखें तो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है, और ये रेजिस्टेंस जो बना था वो लास्ट ईयर बना था यहां पर लगभग अक्टूबर 2024 में। इस रेजिस्टेंस के आप नीचे ही हो काफी समय से, तो तीनों चार्ट में आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिली होगी, जो कि ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड बिजनेस वाली कंपनीज आपको दिखा रही है। यहां पे वीकली कन्वर्ट करते हैं, इसको देखिए एक बार, दिस इज द वीकली डाटा। मैं तो तीनों स्टॉक्स को ही सही बता रहा हूं कि सीरियसली वॉच कर रहा हूं, बट मेरा सबसे ज्यादा जो अगर मुझे वॉच लिस्ट में देखने के लायक लग रहा है तो दिस इज वेरी गुड, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी अच्छा वॉच लिस्ट में लग रहा है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन कुछ नहीं है फिलहाल। ओके, सो इसको ध्यान में रख सकते हैं। संधार टेक, ये देखो यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी साफ साफ दिख रहा है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है अगर आप ध्यान से देखो, और इसी जोन पे पहले आप अटेम्प्ट कर चुके हो 4 हफ्ते पहले, यानी नवंबर में आपका अटेम्प्ट हुआ है, अब आप दिसंबर में वापस ट्राई कर रहे हो। ब्रेक होता है तो शायद बुल्स यहाँ पे सीरियसली इसको वॉच करेंगे और देखेंगे कि आगे की संभावना क्या हो सकती है। एक बार डेली कन्वर्ट करते हैं बिना समय गंवाए, ताकि कम समय में अपनी बात पहुंचा सकूं आपको। अब मुझे लगता नहीं शायद कुछ बोलना पड़ेगा। ब्यूटीफुल चार्ट है, गजब का चार्ट है और बढ़िया चार्ट है यार, खराब चार्ट नहीं है। और इस पे अटेम्प्ट देखो कितने हुए हैं। सो यहाँ पे 3 अटेम्प्ट हुए, यहाँ 2, यहाँ 2, 3, 2, 5, 2, 7 और एक 8 अटेम्प्ट। 8 अटेम्प्ट हुए हैं पिछले 1 साल में इसको काटने के। अब आप देख लो वेव कितनी लग गई, 1, 2, ये तीसरी वेव और ये चौथी वेव आ गई। 4 वेव 8 अटेम्प्ट हुए हैं, 4 वेव्स के अंदर 8 अटेम्प्ट मार दिए इसने। सो वॉच तो करना बनता है भाई कि एक बार क्या हो सकता है, चीज़ें कैसे जा सकती है, देखना बनता है। बट बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, देखो मार्केट में लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि अगर ये ऐसे कर गया ना, इट शुड गो अप ओनली, ऐसा नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ आपको, आप समझो। आप इस चीज़ को स्वीकार क्यों नहीं करते हो कि आप खाली मार्केट में सेटअप पे काम कर सकते हो, रिजल्ट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, दैट इज नॉट इवन इन योर हैंड ऑल यार, वो आपको भी नहीं पता है। अब मैं एक चीज़ समझाता हूँ, मैंने एक कंपनी में काम किया था, ये आप देखना, सनसेरा इंजीनियरिंग में आपको, ये भी एक ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड कंपनी है, ये भी ऑटो कंपोनेंट की ही कंपनी है। ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जो आपको संदार पे दिख रहा है ना, वो मैं इस पे कर चुका हूँ।
मैंने ये किसी के साथ शेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि जिस पे हम एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हम खुद काम करते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। ओके, क्लाइंट को नहीं दे सकते। अब देखो यहां पे मैंने इसको देखा था, ठीक है। यहां पे जब मैंने इसको देखा, मेरा विजन पता है क्या था कि एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन कट रहा है। मैंने 2 रेजिस्टेंस के लिए देखा था, 1 और 2, 2 रेजिस्टेंस मेरे ध्यान में थे कि इनके ऊपर जाएगा, देखूंगा। मेरे आने के बाद यहां क्या हुआ, ये देखो हम लोग एंटर हुए हैं यहाँ पे, मान लो सितंबर के अंदर। यहाँ पूरा लिखूंगा मैं, समझो इस चीज को। एक तो मन से वहम निकाल दो कि मेरे लेते ही मार्केट गिरता है, मेरे बेचते ही चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी 5 लाख 50 लाख की कैपिटल से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बोलो कैसे सुनोगे, आपकी 5 करोड़ की कैपिटल से भी मार्केट को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। समंदर है, जितना डालो उतना कम है, तो आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। यहां पर अब ये कब तक इधर रहा, देखो लगभग 15 अक्टूबर तक, तो 1.5 महीना ना तो मेरे ऊपर के रेजिस्टेंस ले रहा था दोनों, ना यहां नीचे वो सपोर्ट जो होता है वो तोड़ रहा था, जिससे कि मैं अपना व्यू चेंज करूं। समझे क्या, जब भी हम किसी स्टॉक में घुसते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार या तो नीचे का सपोर्ट टूट जाएगा तब वहां से निकलेंगे, ठीक है, या हम ये सोचते हैं कि ऊपर में हमारे जो है रेजिस्टेंसेस वो डन हो जाएंगे तो हम सोचेंगे। यहां पर क्या हुआ है समझो, 1.5 महीना, 1 से 1.5 महीना क्या हुआ, सिर्फ टाइम पास हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में इतना है कि मुझे या तो टारगेट चाहिए या फिर मुझे सपोर्ट जो ट्रेंड ब्रेक कर देगा उस पर निकलना है। बीच में वो कितना टाइम लेगा कितना नहीं, किसी को क्या पता है यार, किसी को नहीं पता है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। हो सकता था कि यहां से और नीचे आता और ये मेरा सपोर्ट तोड़ देता, तो वी हैव टू टेक एन एग्जिट कॉल ना, अकॉर्डिंगली हमें जाना पड़ेगा उस वे में। सो ऊपर गया तो बढ़िया बात है, लेकिन इसमें क्या कोई ऐसी रॉकेट साइंस है क्या कि जो मुझे ही पता है दुनिया में किसी को नहीं पता? ऐसा नहीं है। चाहे सबको पता हो कि यहां से एक मूवमेंट बन सकता है, लेकिन सबके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी एंड माइंडसेट कभी नहीं आ सकता, ना उसे कोई डाल सकता है आपके अंदर। तो आपको ये चीज समझनी है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होगा। हमें ये चीज को लेकर रेडी रहना है कि मार्केट में मैं गेम खेल रहा हूं और इस गेम में मार्केट जो मुझे बोलेगा मुझे वो करना है। आप लास्ट में 6 महीने बाद रिजल्ट्स देखना, आपको पता चलेगा मार्केट ने आपको ही जीता है। क्यों? क्योंकि आप मार्केट को फॉलो कर रहे थे, जो मार्केट बोल रहा है। मार्केट मींस आपका सेटअप जो बोल रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो आपका सेटअप, आपका डिसिप्लिन आपको 6 महीने बाद जिता देगा। आप आते ही 6 दिन के अंदर ये देखोगे ना ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। पूरा मार्केट अगर गिरेगा तो आपका सेटअप आपको डिसिप्लिन से बचाकर कम गिरावट दिखाएगा आपके पोर्टफोलियो में। पूरे मार्केट में अगर तेजी है भयंकर वाली, तो आपका सेटअप और आपका डिसिप्लिन आपको भी उस अच्छी तेजी के साथ साथ पार्टिसिपेशन का मौका देगा। लेकिन अगर पूरे मार्केट में साइडवेज मोमेंटम है, तो भी आपका सेटअप जो होगा वो आपको बाकियों से आगे लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं 6 महीना 12 महीना सेटअप फॉलो करना सीखो, तब चीजें क्लियर होंगी। ओके, आई होप समझ आया होगा। बाकी ये भी एक ऑटो कंपोनेंट रिलेटेड कंपनी है जिसमें कि मैंने किया था पहले, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद होगी वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मेरे से गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और ऐसी एनालिसिस अगर आप मुझसे पर्सनली 1-to-1 सीखना चाहें तो उसके लिए वेव एनालिसिस में आ सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 44,000 है। हो सकता है आपके बजट से बाहर हो, तो वेट करिए, जल्दी रिकॉर्डेड फॉर्मेट चल रहा है, इसका एडिटिंग में है, जैसे ही हो जाएगा शायद जनवरी 1st वीक तक या जनवरी 15 तक, बिकॉज आई एम वेटिंग कि 14 जनवरी चली जाए, उसके बाद इसको आपको दिया जाए, तो फिर आपके साथ वो शेयर हो सकता है। लेकिन 1-to-1 शायद मैं जल्दी ही बंद कर दूं, या 1-to-1 सिखाना मैं कम कर दूं, ऐसा हो सकता है। ऑलरेडी मैं कम कर चुका हूं जब से मेरा सेबी रजिस्ट्रेशन आया है। और अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज लेना चाहते हैं, स्विंग की या इन्वेस्टमेंट की, तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, investment in securities market are always subject to market risk and there is no guarantee of profit, not even 0.0000001%। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना होगा, प्रॉफिट की गारंटी कहीं नहीं मिलेगी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कंजूसी मत करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।